आप सभी का स्वागत है और आज आप सबको बधाइयाँ हिंदी दिवस की। आज 14 सितंबर है, आप जानते हैं हिंदी दिवस। तो अब तक मैंने काफ़ी घुमक्कड़ी के वीडियो, हिमालय के वीडियो और जो बीच बीच में वीडियो डालता रहा, आप देखते रहे, आपने सराहा। मैंने सोचा क्यों ना हिंदी पर भी हम कुछ थोड़ा अपना सा अल्प ज्ञान जितना मुझे है कुछ बातें बोलूँ जो मुझे लगता है बोलनी चाहिए भी थी। अब मुझे याद है, शायद मैं जब बीए में था तो एक बार एक भाषण प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया था, हिंदी दिवस के ऊपर बोला था। तो अभी भी मुझे याद है कि हम लोग गढ़वाल के लोग जो हैं, चाहे हम उत्तर भारत के लोग हैं, हिंदी बोलते तो अवश्य हैं, लेकिन उसके बाद हम जैसे ही दिल्ली, बॉम्बे या हम देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे होते थे या आगे जो इंग्लिश बोलते, तो हम उनको कुछ थोड़ा ज़्यादा ही महत्व देते थे बजाय उसके हिंदी वाले के। तो पहले हिंदी के बारे में कुछ जान लें। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान की राजभाषा इसमें घोषित किया गया और 1953 को वर्धा की प्रचार प्रसार राजभाषा प्रचार प्रसार समिति के द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और संविधान के 343 के भाग 1 में हिंदी है। तो अब आप समझ गए होंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है और देवनागरी इसकी लिपि है। और हिंदी का इतिहास ज़्यादा ही लगभग 1000-1200 साल पुराना है। इससे पहले आप जानते हैं संस्कृत थी। अगर कहा जाए आज हमारे लिए हिंदी ही बड़ी बचानी मुश्किल हो रही है, जबकि हिंदी एक तरह से ऐसा नहीं कि हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं अब हिंदी में जो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे भाषा में परिवर्तन आता है, नए नए, अब जैसे स्लैंग आज का युवा बड़ा यूज करता है, क्या उससे आप हिंदी भाषा में आप देख रहे हैं, छड़ना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा 5% थोड़ा बहुत कमी हल्की आ सकती है। और फिर हम लोगों के एक जो अंग्रेजियत को एक जैसे कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेजियत नहीं गई, तो वो भी हमारे अंदर, हमारे युवाओं के अंदर एक कमी है। और आपको मैं बताऊं, जब ये राजभाषा हमारी बनी थी तो इससे पूर्व संस्कृत थी, जबकि देखा जाए तो हमें संस्कृत के लिए भी एक दिवस बनाना चाहिए। संस्कृत का विज्ञान मैं आपको संक्षेप में रखूँगा। वैसे तो आज हिंदी दिवस के ऊपर हम बात कर रहे हैं हिंदी पर, क्योंकि हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हिंदी के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय जी ने 1898 में सर एंटोनी मैकडोनल्ड से ये सिफारिश कही या गुजारिश कही थी, उनको महत्ता बताई थी कि क्यों ना आप कचहरियों में हिंदी को महत्ता दें, और हिंदी को उन्होंने प्रवेश दिलाया कचहरियों में, नहीं तो इंग्लिश या उर्दू। अभी भी आप देखते हैं कचहरियों में बहुत शब्द उर्दू के होते हैं, लेकिन कोई नहीं, उर्दू जो है हिंदी की ही मिली जुड़ी भाषा है, कोई इसमें अलग वो नहीं है। लेकिन वहाँ पर हिंदी के लिए इस समय इतने प्रयास किए गए। और आपको पता होना चाहिए, दयानंद सरस्वती हों, गांधी हो, सभी ने हिंदी पर बहुत काम करा। और दयानंद सरस्वती जबकि गुजराती थे, उन्होंने बाद में अपने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में अनुदित करवाया। ये उन लोगों का योगदान था हिंदी के लिए। और अगर आपको मैं कहूँ कि भाषा के शब्द संपदा की दृष्टि से देखें आप, तो अंग्रेजी के 10,000 मूल शब्द हैं, जबकि अगर आप वहीं हिंदी की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख। आप देखिए कितना अंतर है, 2.5 लाख हैं हिंदी के शब्द, लेकिन फिर भी हम हिंदी को कुछ समझते नहीं है। ये अलग बात है कि विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी है, फिर तीसरे नंबर पर हिंदी है। लेकिन फिर भी हिंदी का जो स्थान होना चाहिए, अभी वो विश्व में तो दिख रहा है, लेकिन हम भारत में ही हम लोग उसको उतना महत्वता नहीं दे पाते हैं। और ख़ास तौर से सरकार भी इसमें अब तक कोई अच्छे प्रयास नहीं कर पाई। आपको पता होना चाहिए कि आप कोरिया देखें, आप इज़राइल देखें, आप रसिया देखें, चाइना, जापान, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कई जो कहें कि अंग्रेजियत के शौक में पढ़े लिखे हमारे बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े अधिकारी मंचों में सम्मान समझते हैं अपना अंग्रेजी बोलना, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों में बात करना, अंग्रेजी में व्यंग कसना, लेकिन आप वहीं हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इंग्लिश आप सीखिए, भाषा सीखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा और मातृभाषा के साथ साथ जहाँ पे स्थानीय भाषा, उन सब का भी आपको महत्व पता होना चाहिए, उसको आपको बढ़ावा भी देना चाहिए। और आपको मैं बात करूँ, हिंदी तो इस समय हमारे लिए बहुत सहज और सरल रूप में कार्य करने वाली भाषा है, आप देखते भी होंगे। लेकिन फिर भी इसको जितना वैज्ञानिक इसकी शब्द संपदा, ठीक है, काफ़ी कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम हिंदी को उतना आगे नहीं ला पाए हैं।
और आप देखिए जितने भी रसिया, चाइना, कोरिया अपने पेटेंट के कार्य करते हैं, शोध कार्य करते हैं, वो अपनी ही भाषा में छापते हैं उसको, वो अंग्रेजी में भी नहीं छापते हैं। और कोई अगर आपको जापानी आदमी मिलेगा तो शायद ही इक्का दुक्का आदमी आपको अंग्रेजी में बात करता हुआ मिले, भले ही उसको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, वो आपको अपनी ही भाषा में बात करेगा। चाइनीज़ आपको तशे दिले बोल सकता है, लेकिन हम हिंदी अपना उस समय अपमान समझते हैं, जबकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और आपको बताऊं, एक बार नीम चोस्की, जो बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा भाषाविद में, तो नीम चोस्की ने जब पाणिनि के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि हमारी अंग्रेजी तो धीरे धीरे अंग्रेजी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ख़त्म ना कहें तो उसका बिगड़ा रूप आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप स्लैंग देखते हैं, स्लैंग में क्या होता है, आर नॉट को इंट बोल दिया जाता है। तो ये ऐसे ही कई भाषाओं के में भी उसमें आप जब शब्द देखेंगे तो वो बहुत शॉर्टकट में उसके सही अर्थों को, या फिर कहें कि उसकी जो एक गरिमा थी वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहीं अगर संस्कृत की आप बात देखेंगे तो संस्कृत को जब नीम चोस्की ने सुना तो वो कहते हैं कि मैं तो पाणिनि के अष्टाध्यायी को देखकर दंग रह गया कि 12,000 सूत्रों की, अगर आप पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात करें तो केवल 50-60 पन्नों में आ जाती है। लेकिन उसको जब एक बार ऑक्सफोर्ड वालों ने उसको प्रिंट करा के उसके अर्थ सहित प्रिंट कराने के देखा, मुद्रित कराते हुए देखा कि कितना इसका पन्ने, तो देखा उसका इतना बड़ा ज्ञान सागर था कि लगभग 1200-1300 पन्नों में आया, जो मात्र सूत्र रूपों में आया था। और वो ज्ञान हमारे भारत में पाणिनि ने एक कंप्यूटर की तरह उन्होंने एक भाषा को इतना व्यवस्थित रूप दिया था। तो देख सकते हैं हमारी भाषा का इतना वैज्ञानिक महत्व भी है। और साथ साथ इस भाषा में वैज्ञानिकता कितनी है ये आपको देखिए, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी आई है कहीं ना कहीं। और मैं तो कहूँगा कि हमें संस्कृत में, हिंदी में अपनी जो हमारी गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, बंगाणी है, रवांटी भाषा है, इन सबको आपको ध्यान देना चाहिए। जाड़ भाषा हो, जैसे कसुंडा भाषा समाप्त हो रही है, नेपाल की कुछ ही लोगों द्वारा बोलने वाली एक भाषा थी कसुंडा भाषा। तो ऐसे ही कई भाषाएं जो थी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली, वो समाप्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कमी आ रही है। फिर हमारे युवा इस बात को उनको समझना चाहिए कि ठीक है आप अंग्रेजी समझिए, लेकिन आप ये ना सोचें कि अंग्रेजी ही हमें नाम कमा के देगी। आप हिंदी भी उतने अच्छे ढंग से प्रयोग करें। सरकार को भी इसमें और ज़्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है प्रचार बहुत होता है कि हिंदी में कार्य करें, हिंदी में, लेकिन कई बार आप देखते होंगे आपको जब कोई अवसर मिलता है या हम बड़े बड़े सेमिनारों में जाते हैं तो इंग्लिश बोलने वाले को एक अलग इज्जत मिलती है और हिंदी बोलने वाले को उतनी इज्जत नहीं मिलती है, या वो अपने को एक A1 क्लास समझता है या थोड़ा अपने को थोड़ा एलिट बनता है, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। हिंदी की अपनी गरिमा है, हर भाषा का अपना अपना महत्व। ठीक है अंग्रेजी की अपनी एक खूबसूरत भाषा है, उर्दू अपनी अच्छी भाषा है, सब भाषाएं हैं, लेकिन साथ साथ हिंदी दिवस पर आज हम ये शपथ लें कि हिंदी भाषा को बढ़ाएं और हिंदी भाषा को हम जन जन तक पहुँचाएँ और इसमें कार्य करें और इसको हम बोलें भी और इसमें ही अपने शोध कार्य भी करें। धन्यवाद।